बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। एक तरफ पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है, बल्कि तबाह बर्बाद हो चुका है। और जो मास्टर प्लेयर हैं रजीम चेंज के, सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हुक्मरान इत्तेहाद तो है ही है, लेकिन सबसे बड़े इसके मास्टर प्लेयर थे बाजवा साहब। वो कहाँ हैं उसके बारे में अभी कोई पता नहीं। वो किस तरह की मौजें कर रहे होंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर पूछेंगे कि ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी। और इलेक्शन हो रहे थे, इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा था और हुकूमत ने आ जाना था और जिसने भी आना था, लेकिन ये सब कुछ एक सोचे समझे प्लानिंग के तहत किया गया था। और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हुआ है, अफवाज पाकिस्तान को है, पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान के अवाम को हुआ है, और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब अपनी अपनी मौजें कर रहे हैं, सब अपने अपने घरों में मौजें उड़ा रहे हैं। खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, कोई गवर्नरशिप ले गया, कोई वजारतें ले गया, कोई मुशीर बना गया, और किसी को हैदराबाद मिल गया, किसी को कराची मिल गया, और किसी को कुछ मिल गया। हर किसी को सब कुछ मिल गया और मौजें कर रहे हैं। लेकिन और किसी को एनआरओ मिल गया, नैब कवानीन में तरामीम हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर कोई रुल रहा है वो पाकिस्तान के अवाम। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है, परसेप्शन सबका किसका खराब हुआ, वो अफवाज पाकिस्तान का हुआ, इसके अलावा किसी का नहीं हुआ। और सोचना चाहिए कि फर्द वाहिद के ये फैसले जो हैं, फर्द वाहिद के फैसलों ने इदारों को नुकसान पहुंचाया। इदारों के बारे में पाकिस्तान के अवाम में क्या जहर घोला, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ये खिलवाड़। अब जनाब आते हैं, सूरत हाल इस वक्त भी यही है कि पॉलिटिक्स चल रही है। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि किसी की प्रायोरिटी है, क्योंकि एमक्यूएम ने जब देखा कि उसके हाथ से हैदराबाद और कराची भी जा रहा है, और उसने भी फौरन शोर मचा दिया कि जनाब ये बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। फिर मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको मिलाने की कोशिश की गई, वो भी फ्लॉप हो गया है। क्योंकि इन हालात में कौन किसी के साथ मिलता है, इस वक्त तो हर किसी को नफ्स नफ्सी का आलम है। लिहाजा गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जो एक बिड़ा उठाया था, उसमें पीएसपी ने भी हाथ खींच लिया, और आज आफाक अहमद साहब ने भी हाथ खींच लिया। और वही हर कोई पुरानी तनख्वाह पे काम करेगा। और वो कहते हैं कि जनाब सूरत हाल तो जरा देखें कि किस तरफ जा रही है इन हालात में, जबकि एमक्यूएम एक हंसता बसता सेटअप छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया माजी में, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ नहीं दिया, और मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया। किसके कहने पे किया, फरोग नसीम साहब बता चुके हैं, मकबूल सिद्दीकी साहब बता चुके हैं। तो लिहाजा ये इतना अच्छा कारनामा जिसने भी दिया, अब कहते हैं कि भुगतें, और हम डूबती हुई कश्ती में क्यों सवार हों। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे जवाब दे दिया एमक्यूएम को, और उन्होंने कहा कि हैदराबाद और कराची में हमें मिल रहे हैं, किसी सूरत में भी इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, और ना ही हम एमक्यूएम के हाथों ब्लैकमेल होंगे। वो मुकम्मल तौर पे अपने बात पे कायम है। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध, और उनको जो टास्क किया गया, उनको पता चल गया कि हालात खराब हैं और वो इस सारी महफिल के दुल्हा नहीं बन सके। लिहाजा वो भी पीछे हट गए हैं, और उन्होंने कहा जी मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा, और हम इलेक्शन का बाइकआउट हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का बाइकआउट करने का मतलब है जो 2-4 सीटें मिलनी है वो भी निकल जाएं, वो भी हाथ से निकल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपील पहुंची। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उसके मिजाज से ऐसे लग रहा है कि कोई चांस नहीं है वो एमक्यूएम को कोई एंटरटेन करें, क्योंकि बाकी जमातें इलेक्शन चाहती हैं सिवाय एमक्यूएम के, और एमक्यूएम के अलावा बाकी सारी जमातें चाहती हैं कि वहां पे इलेक्शन हो। लिहाजा एमक्यूएम का कोई चांस नहीं बनता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, अलबत्ता मुतहद्दा कौमी मूवमेंट अगर हुकूमत ये कहती है कि जी हम दस्तबरदार हो रहे हैं, हुकूमत छोड़ रहे हैं और वफाकी हुकूमत छोड़ रहे हैं, तो उससे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हैदराबाद और कराची की मेयरशिप मिल जाती है, और उसके बाद और 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये सारे का सारा सिस्टम समेटा ही जाना है, नए इलेक्शन होने ही होने हैं। नए इलेक्शन आएंगे या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी, कुछ भी होगा, तो वो कहते हैं कम से कम हैदराबाद और कराची तो हमें वापस मिल रहा है। लिहाजा वो उस पर कायम है, और एमक्यूएम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी
फारिग है जी। उसके बाद इम्पैक्ट होगा तो फेडरल गवर्नमेंट पे होगा, फेडरल गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट जब गिरेगी तो उसके बाद फिर सूबाई असम्बलियों की बारी आएगी। पहले वफाकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत वाले जनेवा में गए हुए हैं। वफाकी हुकूमत भी, बिलावल साहब भी सब जनेवा में है। वो कोई अपना हिस्सा वहां पे शायद हो सकता है इंटरनेशनल प्लेयर कुछ दे दें। पंजाब में आते हैं। पंजाब की सूरत हाल ये है जी कि पंजाब में मुत्तहिदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को धोखा दे देंगे और उन पर एतबार नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है कि इमरान खान साहब और इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब दोनों इकट्ठे रहेंगे तो पंजाब में गवर्नमेंट होगी, दोनों अलग होंगे तो गवर्नमेंट आगे पीछे हो जाएगी। और उसके साथ ही एतमाद का वोट लेना है। एतमाद के वोट लेने पे अब जरा थोड़ा सा नंबर्स, क्योंकि एतमाद का वोट मैं आपको बता दूं कि नंबर्स पूरे नहीं है, यानी कि जो 186 का नंबर है वो पूरा नहीं हो रहा। और चौधरी परवेज इलाही साहब अगर ये असम्बलियों को आगे लेके जाना है तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद के वोट की तरफ नहीं जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिश करेगी कि वो उस तरफ ना ही जाए और उसको होल्ड पे कर लिया जाए। क्योंकि जब तक तारीख है लाहौर हाई कोर्ट की तब तक आप असम्बली डिसॉल्व नहीं कर सकते एतमाद का वोट लेने के बाद भी। इसलिए अब जो नई स्ट्रेटेजी बनी है वो यही है कि पहले हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट का फैसला सुने और उसके बाद पहले वो सिलसिला खत्म हो, उसके बाद फिर हम अपना असम्बलियों की तरफ जाएंगे, एतमाद का वोट लेने की तरफ जाएंगे। क्योंकि एतमाद का वोट उसके बाद आएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट में रेट है वो है ही ये कि गवर्नर पंजाब नहीं कह सकता इस तरीके से, गवर्नर पंजाब का हुक्म गैर कानूनी गैर आईनी है, ये वजीर आला पंजाब का मौक़िफ़ है। इसलिए वो कहते हैं कि जी हम उनके गैर कानूनी हुक्म को क्यों माने और उस हुक्म को मानते हुए हम एतमाद का वोट क्यों लें। तो लिहाजा पहले हाई कोर्ट फैसला करेगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये विन विन पोजीशन है, क्योंकि इस वक्त हकीकत ये है कि हर गुजरता दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली फायदा पहुंच रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर गुजरते दिन में फायदा हो रहा है, उसका पॉलिटिकल कैपिटल वो गेन कर रहे हैं। लूज कौन कर रहा है? हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है। मुस्लिम लीग नवाज, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का सही मानों में जनाजा निकल चुका है। और अब जो इतलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाहती कि दोबारा से मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आए पंजाब में। अगर उन्होंने कुछ स्पेस लेनी है पंजाब में, जैसे कि जरदारी साहब काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, अगर वहां से उन्होंने कुछ पॉकेट्स और कुछ बंदे लेने हैं और वहां से कुछ सीटें निकालने का इरादा है या निकलवाने का इरादा है, तो फिर वो नून लीग के साथ, नून लीग को क्यों पंजाब में गवर्नमेंट आने देंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सूट करती है कि यही सेटअप चलता रहे जब तक चलता है, क्योंकि ये जब तक है ये लूला लंगड़ा इसी तरीके से चलता रहेगा। ये कोई इसमें जान नहीं पड़नी इस सिस्टम में। ये मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, ये इसी तरीके से जो है लूले लंगड़े तरीके से और वो क्या गिरते गिराते इसी तरह चलते रहेंगे, स्टेबिलिटी कोई नहीं आनी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल नहीं चाहेगी जरदारी साहब कि पंजाब में दोबारा नून लीग के हवाले कर दिया जाए और ऐसे मौके पे किया जाए कि जब इलेक्शन सर पे आ चुके हैं और उनको फिर संभलने का मौका मिले। क्योंकि ये नून लीग की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की ख्वाहिश है कि हमें पंजाब वापस लेके दें। ये एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप हमें हर सूरत में पंजाब वापस लेके दें। तो मसला ये है कि वो किस तरीके से आपको वापस लेके दे सकते हैं पंजाब। और एक तरफ वो कहते हैं हम एपॉलिटिकल हैं, हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी, और जब वो एक अनाउंस कर चुके हैं अगर वो उस तरफ आएंगे तो इमरान खान साहब पहले ही कहते हैं कि पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक कोई ना कोई इन्वॉल्व है और 3 MPs शिकायत कर चुके हैं कि उनको अप्रोच किया गया। तो लिहाजा वो पहले से ही ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब अलबत्ता किसी भी सूरत में इमरान खान साहब सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अगर एतमाद के वोट लेने में रुकावट डाली गई या फिर असेंबली तहलील करने के अमल में रुकावट डाली गई तो फिर वो कहते हैं हमारे पास आखिरी कार्ड होगा और वो रेड कार्ड है, हम असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे और फिर हम सड़कों पे होंगे। बाकी रहा गिरफ्तारी का डर कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो खान साहब ज़हनी तौर पे तैयार हैं इस वक्त
कि ये जो है हवा, इस हव्वे को भी खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई गिरफ्तार करना चाहता है तो वेल एंड गुड, आए गिरफ्तारी भी कर लेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी जो सपोर्ट मिलनी है वो इमरान खान साहब को ही मिलनी है, उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। और आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उस वक्त उनकी सिंपैथीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और किस तरीके से एक पूरे मुल्क में माहौल बना दिया गया कि ये बीमार हैं, प्लेट्स गिरे हुए हैं, इनको हर सूरत में बाहर भेजा जाए। और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो है पूरे का पूरा सिस्टम मफलूज हो गया था। तो अब भी सिचुएशन यही है कि इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, और वो कहते हैं कि ये वक्त अगर आना है तो कल नहीं तो आज आ जाए, उसके लिए रेडी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा जी कि आप अभी तक चेयरमैन कैसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपके खिलाफ तो फैसला आ चुका है। उनको नोटिस जारी कर दिया 11 जनवरी को कि आप खुद आएँ या अपने वकील के जरिए तशरीफ लाएं, तो आप आएँ और आके जवाब दें कि आप अभी तक क्यों हैं। एक और 100 जूते और 100 प्याज वाली कहानी आपने सुनी होगी कि 100 जूते भी और 100 प्याज भी, वो सारे का सारा इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा मरासला सरकार है, उस पर फिट आ रहा है। रूस लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? इमरान खान साहब को गिराने के लिए, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर निकालने की लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी? वाशिंगटन तक, और वो थी कि रूस से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, रूस का विजिट नहीं करना चाहिए। और किसी ने बताया था वाशिंगटन को, बाइडेन इंतजामिया को, पेंटागन को, किसी ने बताया था कि ये तो हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं है, ये तो इमरान खान साहब अपने तौर पे जा रहे हैं और वही किसी की नहीं सुनते, वो रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि सस्ती गंदम भी मिल सकती है और 30% डिस्काउंट पे हमें हमारी जो ज़रूरियात हैं पेट्रोलियम की, फ्यूल की ज़रूरियात रूस से पूरी हो सकती हैं 30% डिस्काउंट से। तो उस वक्त ये कहा गया और उस वक्त उनका हुकूमत इक़्तिदार ही ख़त्म कर दिया गया, जिसको हम कहते हैं वो साइफर के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और अब 1 साल के बाद, तकरीबन 10 महीने हो गए हैं, 9-10 महीनों के बाद अब रूस के साथ दोबारा उसी तरीके से निगोशिएट किया जा रहा है और उसके साथ एंगेजमेंट्स चल रही हैं। और अब वो रेट नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, खुशखबरी के तौर पे मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि रूस के वजीर तवानाई आ रहे हैं, वजीर तेल आ रहे हैं और वो हमें फ्यूल देंगे मार्केट से सस्ता। तो ये काम उस वक्त कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, या 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। और अब उनसे एग्रीमेंट किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे आके कोई बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होगी और मौजूदा सरकार जो है वो कोई इनकलाबी कदम उठा सकेगी। तो देखते हैं जी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।